नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आर एस अग्रवाल के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर प्रतिशत के ऊपर आने वाला है, जिसके अंदर आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे। मैं पिछले वीडियो में प्रतिशत को परसेंटेज को शुरू किया था और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अगले टाइप को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप पिछले वीडियो देखे होंगे। अगर अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख सकते हैं। चलिए आज का डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज टाइप 2 रहने वाला है। पिछले वीडियो में टाइप 1 पढ़ाए थे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए थे। आज भी टाइप 2 के अंदर भी बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से और आपको समझाएंगे। आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि 1260 का 33.33% प्लस 755 का 80% क्या होगा। इसको जोड़ के लिखना है। देखिए, आपको पिछली वीडियो में बताए थे, परसेंटेज का चार्ट पढ़ाए थे। 33.33% का मतलब होता है 1/3। उसी तरह 80% का चार्ट में हम नहीं पढ़ाए थे, हम 20% पढ़ाए थे। देखिए, 20% पढ़ाए थे तो 20% का मतलब 1/5 होता है। और अब 20% का कितना गुना है 80%? 4 गुना है, देख सकते हैं। इसका मतलब 4 से इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 80% को हम लोग लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, हम अब वो बेसिक रूल से नहीं करने जाएंगे। 80/100 बार बार काटेंगे, 20 का 80, 20 100, मतलब इतना करने के टाइम नहीं है, बहुत फास्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ को जितना ज्यादा से ज्यादा फास्ट करेंगे तभी जाके हमको सही रहेगा, फास्ट बनाएंगे। तो डायरेक्ट हम इस चीज को मन में ही ये फिगर याद होना चाहिए। 80% लिखा हो तो 4/5 हो। अगर नहीं पता है तो आपको 20% का वैल्यू पता है चार्ट के, परसेंटेज चार्ट के हिसाब से, तो 20% का वैल्यू 1/5, उसका 4 गुना है तो 4/5 हो जाएगा, सिंपल। अब इसको देखिए, मौखिक काट लीजिए। 1/3 है मतलब 1260 का 1/3 निकाल देंगे, प्लस 755 का 4/5 निकाल देंगे। बस काटना है, 5 से काटेंगे, क्या हो जाएगा? 5 15 5 75, 5 इकाई 5 और 2 7 5 25 और 5 इकाई 5। उसी तरह इसको 3 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 2 3 दूनी 6, 0। मतलब इधर हो गया 420 हो गया, इधर हो गया, इसको 4 से गुना करेंगे, 4 इकाई 4, 4 पंचे 20, 2 4 इकाई 4 2 6। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? देखिए, 4 2 और 6 4 10, 10/24 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 75% है तो 75% को क्या लिखेंगे बताइए? 25% का मतलब 1/4। 25% का मतलब 1/4, उसका 3 गुना है तो मतलब 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 80% को 4/5 लिखे थे, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। पहले देखिए, 25, पहले फिर से समझिएगा। 25% का मतलब क्या? 1/5। और 25% का ये देखने को लग रहा है आपको तीन तीन गुना है। ये मन में आपको फिगर याद होना चाहिए, 3 गुना है। तो 25% का 3 गुना है, नहीं 1/4। 25% का मतलब 1/4 और उसका 3 गुना है, मतलब इसको 3 से गुना कर देंगे, मतलब 3/4। तो इतना जो है हम कर रहे हैं, ये आपको मौखिक करना है। ये जो बात इतना हम लिखे हैं ये आपको मौखिक करना है। क्लियर? तो इसी बात को समझना है। मतलब 75% को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/4। आप देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 540 का 3/4 गुना, इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 का 5 2 7/5 हो जाएगा ही, इंटू का मतलब गुना होता है 2/3। आप इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 4 5 20 से काट लीजिए डायरेक्ट, 20 से 1 0 कटेगा और 27 दूनी 54 होता है। 3 से काट लीजिए, 9 तिया 27। ठीक है, आप इसको गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो 7 दूना 14 होता है और 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 27 गुना 14 हो जाएगा। इसको गुना करने आपको आता है, 27 को 14 से कैसे गुना कर? 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8 7 15 और 2 17 के साथ हाथ में 1 होता है, 2 1 2 1 3, 378 हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, 378। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गया हो। कैसे 2 अंक के मल्टीप्लाई को करते हैं, कैसे किए थे? इसको इससे गुना किए तो 7 चौके 28, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 7 1 7, 8 7 15 होता है और 2 हाथ से जोड़ दिए, 15 2 17, हाथ में 1, 2 1 2 1 3, 378 इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 22.5
परसेंट को क्या लिख सकते हैं, तो आपको परसेंटेज हटाना बताए थे, 22.5 है परसेंटेज है, तो 22.5 परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा देते हैं, एक और जीरो हो जाएगा, मतलब 2 2 5 पर एक 5/1 पर 3 जीरो हो गया। अब इससे जब भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.225 हो जाएगा, क्योंकि जब एक पर 3 जीरो से भाग लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो ये हो गया, यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 130 का वाट परसेंट 11.7 है, मतलब तो क्या करेंगे, 130 का वाट परसेंट, परसेंट मतलब 100 बराबर क्या है, 100 वन इतना है, इसको पॉइंट हटा के नीचे 1 जीरो कर सकते हैं। ठीक है, इस जीरो से ही जीरो कट जाएगा, बराबर का इसे नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से काट सकता है। इसे काटिए, 13 से काटिए, 13 दहाएं 130 और 13 से काटेंगे, 13 नमा 117 होता है। ठीक है, अब इसे इसको क्या करिए, गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वाट का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 9 गुना 0 हो जाएगा 90, बट्टा चाहे जो सिंपल जानिए, 10 से 10 ही कट ही गया, क्या आंसर आ गया, एक लाइन में इसका आंसर निकल गया कि एक लाइन में आंसर क्या आया बताइए, इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, वाट का वैल्यू यहाँ पर 9 होगा, 9%। उम्मीद है समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा, तो देखिए लिखा है 80 का 30% बट्टा वाट है, तो क्या करेंगे, 80 गुना 30 है बट्टा वाट इंटू 100 कर सकते हैं। ये देखिए, ये परसेंटेज हटाए हैं तो नीचे 100 आ गया, परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 आ गया, बटा 24 काट लीजिए, सीधे 8 से काटिएगा, 10 8 80, इसको काटे 8 3 24, 3 से काटेंगे 10 12 में, आई दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, क्या आया, वाट का वैल्यू क्या आया, 1 आया, वाट का वैल्यू क्या आया, 1 आया, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि 5:4 है का कितना वाट परसेंट, मतलब 5/4 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 5/4 लिख सकते हैं। परसेंटेज बनाना है तो फ्रैक्शन को परसेंट बदलने के 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 25 मरते में कटेगा, इसको सब सब 25 पंचे 125, 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये अगला क्वेश्चन कुछ एक नया टाइप आ गया है उसी के अंदर, तो कहता है एक भिन्न के अंश और हर, तो भिन्न है तो अपने भिन्न को हम मान लेते हैं कि एक भिन्न भिन्न बना लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, मान लीजिए भिन्न है, और इसका क्या कहता है, अंश में 220% वृद्धि होता है। अब देखिएगा 220% की वृद्धि हो रहा है, 220% की वृद्धि हो रहा है, तो आपको क्या होगा, जैसे अगर कहेंगे 25% की वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब 100 प्लस 25 माने 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125% हो जाएगा। मतलब अगर 25% बढ़ता है तो 125% वैल्यू हो जाएगा, 5% बढ़ता है तो 105% हो जाएगा, 2% घटता है तो 98% हो जाएगा। अगर हम कहेंगे ये बढ़ता है प्लस कर दिया, मान लीजिए 2% डिक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा, 100 में से 2% घट जाएगा तो क्या आ गया, 100% में 2% घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 98% हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, कैसे वृद्धि हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, ये चीज समझना पड़ेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहता है एक भिन्न है, तो मान लेते हैं कि भिन्न जो है एक्स वाई के फॉर्म में, इस भिन्न का जो है अंश 220% बढ़ता है, तो मतलब 100 प्लस 220, 100 प्लस 220 हम लिख के दिखा देते, 100 प्लस 220% डिवाइड बाय हर में 150% वृद्धि हो रहा है, 150 मतलब 100 प्लस 150% बराबर कितना हो रहा है, तो परिणामी भिन्न कितना 4/5 है। चलिए 4/5 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा x/y गुना, अब ये देखिए ये हो जाएगा ऊपर में 320 हो जाएगा, अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा परसेंटेज, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए 250% हो जाएगा। ये परसेंट से परसेंट कट गया, बराबर कितना 4 से 4/5 काट लीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 4 से कटेगा 8 बार में, 4 का 4, 5 से कटेगा 5 बार में, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, अच्छा 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
तो यही इस क्वेश्चन का जवाब है, यही भिन्न था 5/8। देखिए ऑप्शन में कहा है 5/8, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आप बनाइएगा। x/y मान लीजिए भिन्न है, तो 200% की वृद्धि होता है अंश में, तो 300% हो जाएगा, माने 100 प्लस 200 300% हो जाएगा। हर में 400% की वृद्धि हो रहा है, तो 400% का मतलब 500% हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर क्या हो गया, 1/1/20 है, तो इसको सॉल्व कीजिएंगे तो 21/20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप काटिएगा, दोनों से कट गया, परसेंटेज परसेंट खत्म हो गया। 5 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, तो सिंपल कहानी हो गया, x/y बराबर क्या आ गया, 7/4। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। 7/4 ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 7/4 को, तो भाग लगाएंगे, तो 4 इकाई 4, 3 7, 1.3/7 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अंश में 15% वृद्धि होगा तो 115% हो जाएगा। हर में 8% कमी कर रहा है, तो 92% हो जाएगा, 100 में से 8 घट जाएगा। अब बराबर कर देंगे 15/16। ये जो क्वेश्चन था 7 नंबर और 8 नंबर, इसी के जैसे 9 नंबर है। आप बना के दिखाइएगा, कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ABCD में से क्या आया, बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम कुछ और अच्छे करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1/2% का मान दशमलव भिन्न बताइए। देखिए 1/2, अब परसेंटेज लिखा हुआ, अब सिंपल है, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, तो मतलब 1/2 था ही, 2 था ही, और नीचे 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बड़ा आसान लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/100, यही हो गया बात। अब 1/2 का मतलब 0.5 होता है, गुना 1/100। जब इससे भाग लगाएंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बताइए, तो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0 पॉइंट इधर लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं 0.005, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको और आसान करेंगे, तो चलिए इसको और आसान करके देखते हैं। इसको मिटाते हैं हम, इसको और आसान से बनाते हैं। इतना अलग अलग करने से अच्छा है कि हम एक बार इसको आसानी से बना लें। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको देख लीजिए। हम आएंगे 1/2% लिखा हुआ है, तो सिंपल 1/2 गुना 100 लिख सकते हैं, माने 1/200 हो गया। आप कुछ नहीं करिए, 200 से 1 में भाग लगा लीजिए, पॉइंट देंगे 0 आएगा, फिर से पॉइंट देंगे एक और 0 आएगा, और फिर से एक 0 देंगे तब 0 आएगा। अब ये 20 200 पंचे 1000, ये कट गया पूरी तरह से, तो कट गया, तो इसका जवाब क्या आ गया, 0.005 आ गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको जैसे बनाना है वैसे बना लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आधे घंटे का 1 मिनट 10 मिनट और कितना सेकंड है। देखिए आधे घंटे को हम अगर यूनिट सेम करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 30 मिनट हो जाएगा। इधर आइए, 1 मिनट 10 सेकंड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट और 10 सेकंड। ठीक है, अब दोनों का हम यूनिट सेम कर देते हैं, यहाँ मिनट सेकंड है, यहाँ मिनट है। हम क्या करते हैं, पॉइंट से झंझट खत्म करने के लिए हम सबको सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडे में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा। इधर करेंगे तो 30 गुना 60 सेकंड हो जाएगा, 30 गुना 60 सेकंड होगा। इसको रहने दीजिए, काटेंगे नहीं अभी, फिलहाल इसको जोड़ देते हैं, 70 सेकंड हो गया। अब ये हो गया यूनिट सेम। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में आप क्या कहता है वो देखिए, कहता है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है, कौन सा परसेंट है आधे घंटे का। अच्छा आधे घंटे का, आधा घंटा को हम लोग लिखे थे 30 गुना 60 सेकंड, यही तो आधा घंटा का वैल्यू था, यही आधा घंटा का तो वैल्यू था। इसका तो का वाट परसेंट क्या है, वाट परसेंट क्या है, 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड का हम वैल्यू क्या लिखे थे, 1 मिनट 10 सेकंड का वैल्यू क्या लिखे थे, 70 सेकंड। देखिए 70 सेकंड। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वाट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 70 सेकंड वाट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा,
70 सेकेंड बट्टा 30 गुना 18, 30 गुना 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड फिलहाल काट लीजिए। अब इधर आइए, देखिए वाट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, वाट बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट तो है ही, वाट हटाएंगे, जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 70 बट्टा 30 गुना 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। इसके बाद इसको हम और सॉल्व करेंगे तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 70 बट्टा 30 गुना 60। आइए 100 जो है ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गया। अब उसके बाद इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 70 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा गुना करके 6 18 हो जाएगा। 70 में 18 से भाग लगाइए और वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो चलिए 70 में 18 से भाग लगाइए, 18 से 70 में भाग लगाएंगे, 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 36, 18 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72, 18 3 से लगाया, 18 दिया 54, इसको 16 आ जाएगा, ये घट के अब पॉइंट देंगे, 1 0 आ जाएगा, 18 7 26 से, 18 8 44 से, 18 8 44, 18 नंबर 70, 18 8 44 से 144 लगेगा, ये क्या आ जाएगा 6, ये घट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर से 1 0 आ जाएगा और फिर ये बढ़ते जाएगा, 8 8 8 बढ़ते जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको रोकते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, इसको अंत में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, देखिए 1 मिनट, इसको हम लोग लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा 3.89%, यहीं पर जाके रोक देंगे इसको, 3.89%, यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है, यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3.89%। क्लियर है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़ाइए। कहता है 60 केजी का कितना परसेंट 17 ग्राम है, कुछ नहीं है, इसको भी केजी को ग्राम बदल लीजिए, तो 6.8 गुना 1000 हो जाएगा। आपको पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, ये 17 ग्राम तो है ही। अब कहता क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 6.8 केजी का, अच्छा 6.8 केजी का, तो 6.8 इंटू 1000 ग्राम का, तो का को हम कर दी वाट, वाट वाट बराबर क्या क्या दिया, 17 ग्राम दिया, यही तो पूछा गया, परसेंटेज रखिए, तो परसेंटेज वाट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 बट्टा 6.8 गुना 1000, परसेंटेज हटा देंगे डायरेक्टली, ऊपर एगो जीरो दे, दो जीरो दे देंगे, यहाँ 1000, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 आ गया, इससे ही कट जाएगा, ये 17 से कटेगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, ऊपर में 1 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25%, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.25%, जो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, गलती लगा दी, गलती लग गया है, ये मिस्टेक हो गया है मेरे से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25, यही आंसर है इसका। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्विंटल और 2.5 केजी का कितना परसेंट है, तो आपको 2 क्विंटल का केजी बदल दीजिए, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 2 क्विंटल में 200 केजी हो जाएगा। आइए तो 2.5 केजी है ही, 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना परसेंट, 2.5 का कितना परसेंट है, 2.5 का कितना परसेंट है, क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 क्विंटल जो है 2.5 केजी का कितना परसेंट, 2.5 केजी का, अच्छा तो 2.5 केजी का, तो 2.5 केजी का, तो वाट परसेंट क्या है 200 केजी है, 200 केजी है, इसको सॉल्व कर लीजिए, वाट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 200 केजी बट्टा 2.5 केजी, ठीक है, ये पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 1 0 आ जाएगा, 25 से काटे, 25 8 200 होता है। अब इसको वाट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, क्या किससे काटे 200, 25 8 200, 80 हो जाएगा, 80% हो गया, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िए, ये क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, देखिए 70 मिलीलीटर है और 1.5 लीटर है, ये 1.75 लीटर है, तो मिलीलीटर को मिलीलीटर रहने दीजिए, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1.75 इंटू 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिए, इसको ये मिलीलीटर में है ही, आप इसको परसेंटेज निकाल लीजिए, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया है वैसे ही बनेगा, आप ट्राई
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30 क्विंटल कॉमा 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। अच्छा, तो क्विंटल को क्विंटल रहने देते हैं, आप मीट्रिक टन को हम लोग क्विंटल में बदल देते हैं। तो होता क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन जो बराबर, सॉरी, एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, तो 2 गुना 10 क्विंटल हो जाएगा, क्विंटल हो जाएगा। ठीक है, 10 गुना 2 क्विंटल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कहता है, 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट, ये है। तो 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट, का यहाँ लगा हुआ, का लगा हुआ है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 2 गुना 10 क्विंटल, क्विंटल का, अब का लगा दिए तो वाट परसेंट बराबर क्या है, 30 क्विंटल है, 30 क्विंटल है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वाट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 30 बट्टा 2 गुना 100, 2 गुना 10 हो गया। अब क्विंटल क्विंटल कट गया, परसेंटेज हटा देंगे, यहाँ 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये परसेंटेज हटाए नीचे आ जाए, देखिए ये परसेंट हटाएगा नीचे 100 आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 15 बार, क्या आ गया, 15 गुना 10 माने 150%। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 80 का इतना परसेंट, तो क्या करना, कुछ नहीं है, सीधे सॉल्व कर जाइएगा। 80 गुना, इसको लिख देंगे 7.2 बटा 100, परसेंट हटाए, परसेंटेज हटाए, नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटाइए, नीचे 1 0 आ गया। अब काट लीजिए इसको, किसे कटेगा बताइए, 4 से काट लीजिए, तो 20 चौका 80, 4 से काटे 25 चौका 100, और इसको काटिए, 2 बार में कटेगा। अब क्या हो गया, ऊपर देखिए 72 दूना 144, नीचे हो गया 25। अब रूट तोड़ने आपको आता है, 12 बढ़े 144, पचे 25, 12 बट्टा 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यही है 2.4 इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अच्छा देखिए, 3 गो संख्या था, हम 3 गो संख्या बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के 3 संख्या मेरे पास बन गया। कहता है पहली संख्या तीसरी दो संख्या, माने पहला दो संख्या, माने ये संख्या और ये संख्या के बारे में बोला, क्या बोला है सो देख लीजिए। ये दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से अधिक है, तो तीसरी संख्या को अपने मन से मान ले 100, तो ये अधिक है पहली संख्या। तो ये देखिए 12 पूर्णा 1/5, 1/2 को क्या लिख सकते, 12.5, तो 12.5% पॉइंट में हम ऐसे लिखेंगे। तो 12.5% अधिक है, तो 100 था, 12.5% अधिक है, इसका मतलब हो गया 112.5%, मैंने 112 पॉइंट हो गया, ये हट रहे, परसेंट नहीं लिखते हैं, इतना हो गया। उसी तरह 25% अधिक है, तो 125% हो गया, माने इसका 125% निकालेंगे 100 का, 100 का वही 125 हो जाएगा। अब ये रेशियो निकाल लेंगे, ये रेशियो हो गया, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, इधर 1 0 हो गया। अब इसको काट लीजिए, ठीक है, किससे काटिएगा, 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, आप 5 25, 5 से काटिएगा तो 25 पंचे 125, ये 20 बार में कटेगा। और देखिए फिर 5 से काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 25, 45 आ जाएगा। 5 से ये भी कटेगा, 5 25, 5 चौका 20 कटेगा, अब नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 से सबको गुना कर देते हैं। तो 10 से जब गुना करेंगे, तो 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस 10 से 10 कट गया, तो ये सीधे बचेगा यहाँ 45 रेशियो, यहाँ बचेगा 50 रेशियो, यहाँ क्या बचेगा, 40 बचेगा। ये देखिए 5 से भी कटने वाला है, 9 बचे 45, ये क्या हो जाएगा, 10 बचे 50, और ये क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या है 10, का वाट परसेंट बराबर क्या, पहली संख्या 9, तो वाट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 9/10 गुना 100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 90% हो गया, 90% हो गया, और यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़िए, कैसे हम क्वेश्चन पढ़ के निकाले हैं ये आप ध्यान से रखिए, दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है ए की आई बी की आई से 10% अधिक है। चलिए इसका एक ट्रिक भी है, सिंपल, अधिक है तो हम क्या कर रहे हैं, 100 जितने अधिक है उतने बटा 100 में उतने जोड़ दीजिए, 110 गुना 100 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/11, अब भाग दे देंगे,
तो आ जाएगा 9.1/11%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक ट्रिक है कि अगर कोई वैल्यू किसी से 10% अधिक है तो बी की आई ए से कितना परसेंट कम है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन हम कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। ए की आई बी से 10% अधिक है तो बी से 10%, बी को हम 100 मान लेते हैं तो 110% हो जाएगा। 110 इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट के रेशियो निकल गया 11:10 का। अब कहता है बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम है। ए की आई से कितना कम है, देखिए ए की आई से कितना कम है, एक कम है। केकर से कम है, एक से कम, ए से कम है तो 1/11 इंटू परसेंटेज निकालना 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 100 में जब 11 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 9.1/11। 11 नंबर 99 1 बट्टा इतना परसेंट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो गया। क्या समझ में आया है? आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, 25% अधिक है तो 100 आई हो जाएगा 125। इसको काट ली, 2500 का 100, 25 पंचे 125, 4 और 5 का रेशियो। कहता है अच्छा पायल, ये नीता है, ठीक है, नीता है और ये पायल है। पायल से 25% अधिक है। अच्छा उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए। नीता का वेतन, अच्छा पहले नाम लिख लीजिए, नीता और पायल लिख दीजिए। नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है तो पायल को 100 मान लिए, ये होगा 125। 25 पंचे 2500 का 5 और 4 का रेशियो हो गया। कहता है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। नीता के वेतन से कितना परसेंट, एक कम है। देखिए किससे कम है, नीता से कम है, तब नीचे नीता का वेतन 100 हो जाएगा। इसको भाग लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। आप अगर यहाँ तक आ रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया चीज आप समझ पा रहे हैं और अच्छी बात है। आप पढ़िए अच्छे से, हम पूरा कंप्लीट मैथ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया, 60% अधिक है। अनिल की आया था, देखिए अनिल लिख देंगे, इन्हें लिख देंगे दीपक। क्या कहता है, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। दीपक को 100 मान लिए, ये 60% अधिक हो गया। इसे काट लीजिए, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 और 8 और 5 का रेशियो कहता है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है, कम है। 3 कम है, देख रहे हैं 3 कम है। अनिल के से 3 कम है, तीर का निशान कैसे जा रहे हैं, अनिल से 3% कम है तो अनिल का बट्टा अनिल, तो अनिल का इंटू 100 काट लीजिए। 2 चौका 2500 का 25 या 75 होता है, बट्टा में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5% हो गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चन अभी तक हम बता चुके हैं इस टाइप के अंदर। 21वां क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्स वाई से 10% अधिक है। सेम क्वेश्चन है, 10% अधिक है तो y से 10% अधिक है तो y को 100 मान लीजिए, 110% हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 11 और 10 का रेशियो हो गया। कहता है y x से कितने परसेंट कम है, x से कितने परसेंट कम है, एक कम है, x से कम है, x का नीचे आ जाएगा इंटू 100 हो गया। इसको सॉल्व कर लिएगा तो क्या आ जाएगा, 9.1/11% हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। अच्छा तो इस संख्या का ये निकालिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 740 का 35% के बारे में बोला, एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या को हम वाट मान लेते हैं, इससे 34 अधिक है, माने दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो 740 गुना 35 बट्टा 100 बराबर वाट प्लस 34। इसको सॉल्व कर लिएगा तो 740 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे या 7 पचे 35, 2 से काट देंगे, 37 दूना 74, 3 दूना 6, 7 14, ठीक है। अब 7 से इसको गुना कर लीजिए, 7 7 49 और 7 या 21, 7 7 49, 7 या 21, 4 25, 259 बराबर वाट प्लस 34 हो गया। तो वाट का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 259 माइनस 34 हो जाएगा। इसको घटा दीजिएगा तो 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, ये 215 हो जाएगा। ठीक है, क्या हम सही से घटा दिए? ठीक है, एकदम सही किए। वाट का वैल्यू कितना आ गया, 215 आ गया। ये 215 आंसर नहीं ढूंढने लगेंगे, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई नहीं मार देंगे, नहीं। अभी आगे क्या पूछा, इस संख्या का 2/5 निकालना है। अच्छा तो इस संख्या क्या था, 215 आया है, उसका 2/5 निकालना है। ठीक है, 2/5 निकालिए, 5 चौका 20, अब 5 दिया 15। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 86, 86 इस क्वेश्चन का जवाब है। 3 दूना 6, 4 दूनी 8,
215 ही आया क्या? घटा के देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर गलती हो गया, मिस्टेक हो गया है और ये 225 होगा, ठीक है। और 225 को जब 5 से भाग लगाएंगे, ये गलती लिखा गया है, तो 5 चौका 20, 5 25 45 हो जाएगा। 45 दूना 90, 45 दूना 90 होता है और 90 इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन में है बी नंबर, और यही इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेम आ चुका है। अच्छा, सेम है, ये क्वेश्चन सेम है, सेम रिपीट हो गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस टाइप के अंदर। मैं अगले टाइप के अंदर और भी नए टाइप को लेके आऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और 1 बाय 1 करके हम 8 सवाल के कंप्लीट मैथ को खत्म करूंगा बहुत अच्छे से। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें और इस चैनल से जुड़े रहे, आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये सब काम करते हैं आप मेरे लिए, तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, हम नया नया चीज लेके आना कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।